अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ मुश्ताक है और आप मुझे गायनोकोलॉजिस्ट टॉक्स नाम के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एचपीवी वैक्सीन के हवाले से लोगों में मौजूद मिसकंसेप्शंस और मिथ्स। आजकल इस वक्त पाकिस्तान में करंट एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन 2025 कंटिन्यू है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कुछ सवालात हैं। वो ये समझते हैं कि इन मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पर ये वैक्सीन जो है वो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमें ये वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। तो आज की ये वीडियो उसी के हवाले से है कि आया इस वैक्सीन में के बारे में जो भी गलत फहमियां लोगों के दिमाग में मौजूद हैं, क्या उनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई है या नहीं। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि एचपीवी की जो वैक्सीन है वो इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी कंटिन्यू है और बहुत सारे मुल्कों में जिनके अंदर इस्लामी मुमालिक भी शामिल हैं वो ये वैक्सीन करवा चुके हैं। तो पहला एक मिसकंसेप्शन जो इस वैक्सीन के हवाले से मौजूद है इस वक्त सोसाइटी में वो ये कि मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए ये एक गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए जो है ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई है, जबकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इवन के पाकिस्तान की अपनी जो हेल्थ अथॉरिटी है उसने भी इस वैक्सीन को सेफ करार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए ये जो गलत कॉन्सेप्ट इस वक्त हमारी सोसाइटी में मौजूद है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानों की आबादी को कम करने से। दूसरी अहम बात ये कि जो खवातीन, बहुत सारी खवातीन का खास तौर पर स्कूल में काम करने वाली जो टीचर्स हैं उनका बार बार यही सवाल है, स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी की, गायनाकोलॉजिस्ट के साथ भी, कि हमें पेरेंट्स आकर यही कहते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये लड़कियों के अंदर बांझपन का मसला क्रिएट कर देती है। अब बांझपन का मसला अगर ये क्रिएट करती है तो इसकी कोई पैथोफिजियोलॉजी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई एविडेंस, कोई रिसर्च, कोई आर्टिकल, कोई पेपर, कोई ऐसा केस रिपोर्ट जो इस वैक्सीन के बाद हुई हो वो तो मौजूद होनी चाहिए। पर ऐसा अभी तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ उन तमाम कंट्रीज में जहां पर इस वैक्सीन को करवाया गया है कि ये इनफर्टिलिटी कॉज करती है या ये लड़कियों के अंदर बांझपन का मसला क्रिएट करती है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च पब्लिश नहीं हुई है, अभी तक ऐसा कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है, कोई साइंटिफिक डाटा, कोई एविडेंस, कोई शवाहिद जो कि साइंस की अपनी तशखीस की बुनियाद पर हो इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस वैक्सीन का और बांझपन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैक्सीन लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है। करंट जो पाकिस्तान का वैक्सीन कैंपेन का प्रोग्राम 2025 है उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 13 मिलियन फीमेल गर्ल्स को जिनकी एज 9 टू 14 इयर्स होनी चाहिए, 9 से 14 साल की उम्र के दरमियान जो खवातीन होंगी, जो बच्चियां होंगी, उनको ये वैक्सीन मिलने का टारगेट है इस 2025 के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर इतना बड़ा टारगेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है तो इसके तमाम जो बेनिफिट्स हैं और जो साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, उन सब की डिटेल डिस्कशन हेल्थ अथॉरिटी की वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तभी इसको सेफ करार दिया गया है और तभी इसे पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। इसलिए प्लीज अपनी बच्चियों को जो कि स्कूल में जाती हैं इस वैक्सीन को करने दें। आप अपने बच्चों को सिर्फ इस गलत फहमियों की बुनियाद पर इस वैक्सीन से दूर मत करें, सिर्फ ये सोचकर कि ये वैक्सीन जो है ये आपकी फ्यूचर लाइफ में ये प्रॉब्लम करेगी, फ्यूचर लाइफ में वो प्रॉब्लम करेगी, और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गलत लोगों की कही गई बातें हैं जो कि दिमाग में लोगों के बैठ गई हैं और वो इस बुनियाद पर इसको अवॉइड कर रहे हैं वैक्सीन को लगवाने से कि जी इसकी वजह से बांझपन हो जाएगा या मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वैक्सीन के साथ। जितने भी कंट्रीज में अब तक ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रिवेल किया है वहां पर ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि ये साबित कर सके कि इस वैक्सीन का डायरेक्ट रिलेशन है इनफर्टिलिटी के साथ, या जिन फीमेल्स को या जिन गर्ल्स को ये वैक्सीन लगाई गई है उनके अंदर बांझपन देखने को मिला है। इस तरह का कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये वैक्सीन सिर्फ उन खवातीन के लिए बनी है जो शादीशुदा हैं या जो कि इस वक्त जिनसी ताल्लुकात में इन्वॉल्व हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये सिर्फ उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब तक पेशेंट ने या किसी मरीज ने उस इन्फेक्शन को गेन नहीं किया होगा।
اگر وہ انفیکشن یا وہ وائرس باڈی میں انٹر ہو چکا ہے تو اس ویکسین کا کوئی رول نہیں ہے. اسی لیے ان گرلز کو یہ دی جا رہی ہے جو کہ ان میرڈ ہیں, جو کہ 9 سے 14 سال کی عمر کے درمیان ہیں, جن کا کوئی سیکشول ایکسپوئر نہیں ہے, تاکہ جب وہ فیوچر میں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا انفیکشن گین کرتی ہیں تو وہ سرویکل کینسر یعنی کہ بچے دانی کے منہ کے کینسر سے خود کو بچا سکیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ فل لگی ہوگی اس حوالے سے, ان مسکنسیپشنز کے حوالے سے جو اس وقت ایچ پی وی ویکسینیشن کے پروگرام کے اکارڈنگلی سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. یہ میسج, یہ ویڈیو آپ پلیز خود بھی غور سے دیکھیں, اس کو سنیں, سمجھیں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو اسپریڈ کریں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ جو چیز متس بیٹھ گئے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ.